जो आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है उसके बाद पेट्रोल की कीमत 458 यानी 460 रुपये ही हो गई, क्योंकि 2 रुपये जो है वो वापस नहीं मिलते पंप से। तो 460 रुपये पेट्रोल और इसी तरह से डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद हम अवामी राय भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तो एक जंग छिड़ी हुई है, उस पर तो मजम्मत की जा रही है, लेकिन उन लोगों से बात करेंगे जो मोटरसाइकिलों पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है लाखों की तादाद में सफ़र करते हैं, कि अब वो क्या सोच रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इन गाड़ियों के मैकेनिक्स हैं उनसे बात करेंगे कि आया एक मोटरसाइकिल जो है 1 किलोमीटर में जो है कितनी चल सकती है और क्या एवरेज दे सकती है और किस तरह से लोग जो है अपना बजट मैनेज करेंगे। फैजाबाद में काम करता हूँ मुर्गी की दुकान में, मेरी है 1200 रुपये दिहाड़ी। मैं ये सुबह जा रहा हूँ, रात के 11 बजे आऊँगा। सही है, मेरी 4 बेटी है, मेरा किराए का घर है, मैंने ये 200 का पेट्रोल डाला, 200 का मैं खाना खाऊँगा, मेरे वहाँ पीछे 800 रुपये बचेंगे। इस 800 से मैं अपने 4 बेटियों का पेट भी पालूँ, मैं अपने घर का किराया भी दूँ, मैं बिल भी भरूँ। भाई इतनी महंगाई हो गई है, यकीन करो मैं नाश्ता लेने जाता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। मेरे को 11 साल शादी को हो गए और 11 साल से मैं जो है पाकिस्तान में तकलीफ ही झेल रहा हूँ। इस मुल्क में सिर्फ महंगाई और तकलीफ झेल रहा हूँ। हमारी सड़कें अच्छी हो, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हो, गटर के ढक्कन लगे हो। कल की तस्वीरें उठा के देखें, कल की वीडियोज़ उठा के देखें, करीमाबाद में पूरी गाड़ी डूब गई, स्कूटर समेत बाइक समेत डूब गया। तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारी गवर्नमेंट कहाँ है? मेयर कराची कहाँ है? तो भाई हम गुजारा करें तो करें कैसे? हम पेटों पे पत्थर बांध लें, करें तो करें क्या? अब मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, तो मुझ जैसा शख्स ये सोच रहा है कि मैं कल से बस में जाऊँ, तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। 458 रुपये लीटर पेट्रोल है। ताना तकरीबन जो है 80 किलोमीटर चलाता हूँ। 80 किलोमीटर में मतलब ये कि अब मेरा 1000 रुपये का पेट्रोल तकरीबन जलेगा, क्योंकि पुरानी बाइक है, नई 70 हो तो वो जो है ना 70 किलोमीटर में वो 70 वो वाला हाँ, वो भी तो नई बाइक तकरीबन 2 लीटर तो लेगी। अब इसके अलावा ये जो सड़कें हैं उसकी वजह से काम रोजाना नहीं, की वजह से जो बाइक्स की जो मतलब मेंटेनेंस है, सड़कों खराब वो लाजमी करानी है, या खुद अंदाजा। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या किस तरह से बजट अपना बनाएं? हुकूमत से हम इल्तिजा कर सकते हैं, हमारे आगे तो हुकूमत ही है ना कि भाई इसमें कुछ नजर षानी की जाए, पेट्रोल की कीमतों को रिवर्स किया जाए। लोग डालते थे, उसके बाद फिर हम साइकिलों पे आ गए, उसके बाद फिर हमने स्कूटर ले ली थी, गरीब आदमी थे। अब इतना महंगा हो गया, 460 रुपये लीटर हो गया, तो डीजल हो गया है 530 रुपये। तो अब ये दोबारा से फिर पैदल आ जाएंगे या साइकिल ले लेंगे। गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी कहाँ जाए? इतनी महंगाई हो गई, हर चीज़ पे महंगी हो गई, दूध पे महंगा हो गया, रोटी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी। इसमें आमदनी क्या है? आमदनी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है आमदनी। तो अब ये है कि बहुत परेशानी है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम का ख्याल करे। आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर जो है अवामी राय सुनी, जिसमें ना सिर्फ वो तबका जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाता है, बल्कि जो तनख्वाहदार तबका है, यहाँ तक कि सरकारी मुलाजमीन भी जो है वो हमें परेशान नज़र आए। अब हम उन मैकेनिक से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आया इन गाड़ियों का पहले क्या एवरेज आता था फी लीटर पेट्रोल पर और अब क्या आ रहा है। इसमें जो छोटी गाड़ियाँ रखने वाले हैं, अगर बात की जाए, जो मुतवसत तबका है, जिसे मुतवसत तबका कहा जाता था, जो अब वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे आ गया है, उनकी जो गाड़ियां हैं 660 सीसी, 1000 सीसी, उनका जो है अब क्या एवरेज बनेगा, किस तरह से वो गाड़ियां चलाएंगे। ना सिर्फ मैकेनिक से बल्कि गाड़ी मालिकान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल जो हर गरीब की सवारी है, उनके मैकेनिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आया 1 किलोमीटर में पहले कितनी जो है बाइक चल जाती थी और अब जो सड़कों की हालत है उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। तो आइए आपसे जो है लोगों से बात करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है। मेरा मुझे होगा 50 साल काम करते हुए हो गए। आपने तो सारे दौर देखे हैं, ठीक है। अब ये बताएं कि एक CD70 मोटरसाइकिल और एक 125 मोटरसाइकिल कितना 1 लीटर पेट्रोल में कितनी किलोमीटर चल सकती है, जो आपका तजुर्बा है, जो ट्रेनिंग विनिंग करके जो सब हो सकता है? पहले 1 लीटर पेट्रोल पे कम से कम 50 किलोमीटर चलती थी, अब CD70 सही है। अब CD70 1 लीटर में कम से कम 40 किलोमीटर चलती है। वो क्यों? एक तो पेट्रोल चोरी करते हैं पेट्रोल पंप वाले, सही है। दूसरा ये है कि आवाम को इतना बदल कर दिया है कि आवाम जो है ना ये सोचती है कि गाड़ी खरीदें क्या पैदल चलें। हमारे पे काम पे इतना असर पड़ा है कि जहाँ हम 400 रुपये कमाते थे वहाँ हम 100 रुपये कमा रहे हैं। अब इतना फ़र्क पड़ गया है, इसलिए लोग ट्यूनिंग सर्विस करवाते ही नहीं है। पैसे होंगे तो करवाएंगे ना, पेट्रोल भरवाएं या ट्यूनिंग सर्विस कराएं। पैसे होंगे तो करवाएंगे ना भाई, पेट्रोल डलवा लें, क्या काम करवा लें, क्या घर का खर्चा चला लें।
सही है। अभी मैं सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, सुबह से मैंने अभी तक सिर्फ 150 का काम करा है। 150 में मेरा घर चल जाएगा। मेरे कम से कम 6 बच्चे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आपके काम पे भी असर पड़ेगा? सर बिल्कुल अफेक्ट पड़ेगा। लोग काम नहीं करा रहे हैं कि नहीं यार नदीम भाई आप इसको ऐसे ही रहने दें, अब जुगाड़ कर दें, गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम कर दें कि हमारी गाड़ी चल जाए। गाड़ी अक्सरियत में मेरे पास आज ही क्लाइंट का फ़ोन आया कि नदीम भाई मुख्तसर सा काम कर दीजिएगा, पेट्रोल महंगा हो गया है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अपनी गाड़ी खड़ी रखेंगे, तो लिहाजा जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना इस्तेमाल करेंगे गाड़ी। मैंने फिल कराया है पेट्रोल ना 3000 रुपये का, तो 6.5 लीटर कमोबेश पेट्रोल आया है इसके अंदर। अब आप ये देख लें, पहले हम 1500 रुपये के अंदर ये पेट्रोल आया था, डबल कीमत पर चले गया, तो कैसे सर्वाइव होगा। और जो हमारी इनकम है उसी हिसाब से, टैक्सेस गवर्नमेंट के उसी हिसाब से सब चीज़ें हैं, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, और बस ये कि अजाब में ज़िंदगी गुजर रही है। तो अब क्या सोचा है, क्या करेंगे? ये सोचा क्या है भाई, गाड़ी खड़ी करेंगे। अब तो यही सोच रहे हैं कि साइकिल वाइकिल लें, अब क्या करेंगे। अभी देखिएगा, तुम्हारे को मैंने क्या बोले, अभी आज देखिएगा डीजल पूरा हो गया, सही है, नहीं तो खड़ा करिएगा गाड़ी चलाने में, तो पैसा तो नहीं है, टायर जल रहे, इंजन है, गियर है, ये ले डीजल है। जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर हमने आपको तमाम तबकों की बात सुनाई, जिसमें मज़दूर, रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले, नौकरी पेशा और कार मालकान और मोटरसाइकिल सवार सबकी आप बीती आपको सुनाई कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर उनका क्या हाल है और वो हुकूमत से क्या अपील करते नज़र आते हैं। लेकिन उनको भी यही मायूसी है कि उनकी बात सुनने वाला अब कोई नहीं है और उन्हें खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, जबकि हुकूमत की जानिब से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आबनाए हरमज़ बंद होने पर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की जो है वजह करार देकर ये इजाफ़ा कर दिया गया है। और अब आने वाले दिनों में मज़ीद क्या इजाफ़ा होता है ये अभी हुकूमत पर इसका इन्हिसार है। ताहम आवाम का यही कहना है कि जो भी हालात हों वो हुकूमत से अपील तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी और उन्हें खुद ही सब कुछ ये मैनेज करना पड़ेगा।